ये कहानी पश्चिम बंगाल के एक पुराने गांव की है, जहां आज भी तंत्र मंत्र का प्रभाव माना जाता है। ये वही जगह थी जहां सदियों से अघोरी और तांत्रिक अपनी सिद्धियां प्राप्त करने आते थे। इस कहानी के केंद्र में है अंकुर, जो एक साधारण युवक था, लेकिन उसका जीवन तब बदल गया जब उसने तंत्र विद्या सीखने की जिद कर ली। रहस्यमयी गुरुदेव अंकुर को हमेशा से तंत्र विद्या में दिलचस्पी थी। उसे लगता था कि यह केवल अंधविश्वास नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली विज्ञान है। वह अपने गांव के सबसे पुराने तांत्रिक गुरु सोमेश्वर नाथ के पास गया, जो एक प्रसिद्ध तांत्रिक थे। गुरु सोमेश्वर ने उसे चेतावनी दी, बेटा, तंत्र विद्या खेल नहीं है। जो इसे अधूरी सीख कर छोड़ता है, वो या तो मर जाता है या पागल हो जाता है। लेकिन अंकुर जिद्दी था। वह तंत्र विद्या की गहराई में जाना चाहता था। आखिरकार गुरु ने उसे स्वीकार किया, लेकिन एक शर्त पर। वह जो भी देखेगा उसकी सच्चाई को स्वीकार करेगा और डरकर पीछे नहीं हटेगा। तंत्र साधना की पहली रात गुरु सोमेश्वर ने अंकुर को एक शमशान में ले जाकर साधना कराई। चारों ओर जलती चिताएं थीं और बीच में गुरु ने एक तांत्रिक मंडल बनाया। उन्होंने अंकुर से कहा कि वह मंत्रों का जाप करे और कुछ भी हो जाए, आंखें न खोले। अंकुर ने मंत्रोच्चार शुरू किया। कुछ ही मिनटों में ठंडी हवा चलने लगी। शमशान में जल रही चिताएं अजीब तरीके से फड़फड़ाने लगीं। अचानक उसे किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। हा हा, पहली बार कोई नया आया है। देखो कितनी हिम्मत है तेरी। अंकुर का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने आंखें बंद रखी। तभी उसे अपने चारों ओर किसी के चलने की आवाज आने लगी। एक ठंडी सांस उसकी गर्दन के पास महसूस हुई। गुरु ने अचानक जोर से कहा, मंत्र तेजी से बोल, कोई पास आ रहा है। अंकुर की जुबान लड़खड़ा गई, लेकिन उसने जैसे तैसे मंत्र पूरा किया। तभी एक जोरदार झटके के साथ चारों ओर शांति छा गई। गुरु बोले, आज तूने पहली परीक्षा पास कर ली, लेकिन असली परीक्षा अभी बाकी है। निषिद्ध विद्या और भयानक अंजाम। अगले कुछ हफ्तों तक अंकुर ने कई तांत्रिक सिद्धियां सीखी, लेकिन वह धीरे धीरे लालची होता जा रहा था। उसे अब सिर्फ ज्ञान नहीं, बल्कि शक्ति चाहिए थी। गुरु ने उसे चेताया, अगर तू वशीकरण और मृत आत्माओं को बुलाने की विद्या सीखने की जिद करेगा, तो यह तुझे बर्बाद कर देगा। लेकिन अंकुर ने गुरु की बात नहीं सुनी। उसने एक दिन अकेले ही शमशान जाकर निषिद्ध विद्या सीखने की कोशिश की। उसने एक मृत आत्मा को बुलाने का मंत्र पढ़ा और एक चक्र बनाया। तभी अचानक हवा तेज हो गई। पास के पीपल के पेड़ से अजीब सी कराहने की आवाजें आने लगी। अंकुर को लगा कि उसने आत्मा को काबू में कर लिया है, लेकिन अगले ही पल उस पर किसी ने जोर से हमला कर लिया। उसके चारों ओर साए घूम रहे थे। एक काली आकृति उसके सामने आई, जिसकी लाल जलती हुई आंखें थीं और मुंह से काले धुएं जैसी ऊर्जा निकल रही थी। अब तेरा शरीर मेरा है। अंकुर जमीन पर गिर गया और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मौत या मुक्ति। अगली सुबह गुरु सोमेश्वर अंकुर को खोजते हुए शमशान पहुंचे। उन्होंने देखा कि अंकुर जमीन पर पड़ा हुआ, लेकिन उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी और उसकी नसों में कोई हलचल नहीं थी। गुरु ने महसूस किया कि अंकुर की आत्मा अब पूरी तरह से तंत्र के अंधेरे में फंस चुकी थी। गांव में यह बात फैल गई कि अंकुर ने निषिद्ध विद्या के नियम तोड़े और अब उसकी आत्मा हमेशा के लिए उसी शमशान में भटक रही थी। आज भी जो भी रात को उस शमशान के पास से गुजरता है, उसे अंकुर की चीखें सुनाई देती है। तंत्र विद्या एक गहरा और रहस्यमय विज्ञान है, लेकिन यह विद्या केवल उन्हीं के लिए है जो इसे पूरी श्रद्धा और नियमों के अनुसार सीखे। अगर कोई इसमें लालच करता है, तो उसका अंजाम हमेशा भयानक ही होता है।